बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं पिछले चंद दिनों से आपको एक सूरत हाल आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूं और सिनेरियो ये है कि बैकडोर कुछ बातें हो रही हैं। उसकी तस्दीक रात को खान साहब ने खुद भी कर दी थी। खान साहब से पूछा गया, हमारे साथी दोस्त मखदूम ने सवाल किया उनके साथ लाइव सेशन के अंदर कि कोई बैकडोर राब्ते आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, तो खान साहब ने बड़ा कैजुअल रिस्पांस दिया और खान साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, पीडीएम के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, असेंबलियां तहलील करें तो बात कर सकते हैं। फिर खान साहब ने एक और सवाल के जवाब में ये कहा कि ठीक है, इलेक्शन की तारीख दें, ये असेंबलियां डिसॉल्व करने की तारीख दें, हम भी असेंबलियां डिसॉल्व करने की तारीख देते हैं, तो यूं हम बात कर लेते हैं। उसके साथ मैंने आपको बताया कि सदर मुमलिकत ने कहा कि मैं इनको कहता रहता हूं फौज मुखालिफ बयानात न दें और मैं चाहता हूं कि मुल्क की खातिर मैं इमरान खान और शहबाज शरीफ से बात करूं। तहरीक इंसाफ के मुंह से बात सुनना ये बड़ा अनयूजुअल है, जहां पे शहबाज शरीफ और इमरान खान की बात हो। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। खबर यह है कि हर पार्लिमानी साल के आगाज के ऊपर सदर मुमलिकत ने खिताब करना होता है। दो तरह से खिताब हो सकता है, सदर मुमलिकत खुद आए या उनका जो खिताब का या पैगाम होता है वो भेजा जाता है ऐवान के अंदर और वहां पे पढ़ दिया जाता है। लेकिन इसमें एक बात आइन के तहत लिखी हुई है, सदर मुमलिकत ने जो वहां पे खिताब करना होता है वो पार्लिमानी या विफाकी हुकूमत उनको देती है। तो मेरे पास जो इत्तला है उसके मुताबिक सदर मुमलिकत को जो लिखा गया खिताब पहुंचाया गया है कि आपने ये करना है, सदर ने वो करने से इनकार कर दिया। हालांकि लाहौर के अंदर सदर बैठ के ये जस्टिफाई कर रहे थे कि मेरे पास इतनी समरीज आई हैं, सिर्फ 2 ऐसी समरियां जिनके ऊपर मैंने दस्तखत नहीं किए या मैंने उनको वापस भेजा, अदरवाइज मेरा इस गवर्नमेंट के साथ वर्किंग रिलेशन बहुत बेहतर है। अब ये वो चीजें हैं जो थोड़ी सी हमें नजर आना शुरू हो गई कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक बात जरूर है कि खान साहब को थोड़ा सा महदूद किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, शायद इसलिए कि खान साहब लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस हवाले से कहा जा रहा है खान साहब थोड़ा सा हाथ औला करें या बाकी चीजें जो है वो करने के हवाले से। एक बात मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं वो ये है कि आप जानते हैं कि सबसे पहले शहबाज गिल का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और शहबाज गिल साहब जो हैं उनको कल ही जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेजा गया और वहाँ पे सूरत हाल इस किस्म की थी कि इस सारे केस के दौरान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वीएन क्या होगा, उनकी हिकमत अमली क्या होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो कहा जी उनका पार्टी से, उस पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। असद उमर साहब ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल थोड़ा सा अपनी प्लान के अंदर तब्दीली की और तब्दीली ये थी कि जो फवाद चौधरी हैं, कमल शोजब हैं और कुछ लोग तहरीक इंसाफ के अली अवान साहब हैं, ये सारे लोग वहाँ पे गए। जेस्चर ये दिया कि पाकिस्तान तहरीक खान साहब के भांजे हसन न्याजी, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है, तासुर ये दिया कि जनाब ठीक है, शहबाज गिल ने जो बातें की, जो खान साहब भी कह रहे थे, थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि एक तो शहबाज गिल ने खुद बोल दिया कि उन्होंने जो बयान दिया उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, वो फौज के खिलाफ नहीं बयान दे रहे और फौज तो हमारा अपना इदारा है, हम उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकते और उनका मैं कोई वादा मुआफ गवाह नहीं बना। फिर उनकी जमानत का मसला अब सुना है कि वो दायर कर रहे हैं तो उनको जेल भेज दिया गया। फिर वो जो इनके ड्राइवर के हवाले से गिरफ्तारी का मामला आया तो उसकी अहलिया को रिहा कर दिया गया, छोटी बच्ची को रिहा कर दिया गया। फिर बनी गाला के अंदर रेड की बात आई तो वहां पे पता चला जी वो रोक दिया जी राना सनाउल्लाह ने। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है आ जाएं, आप करें रेड, हम बनी गाला राइवेंड कर देते हैं तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब ये चीजें थोड़ी सी टेम्परेचर कम होता नजर आ रहा है आपको शहबाज गिल के मामले के बाद, क्योंकि हम ये सुन रहे थे जितने माउथ पीस थे नून लीग के या किसी और ताकत के जो तर्जुमान थे वो कह रहे थे इतना डाटा आ गया है, इतना, हालांकि फोन तो हाथ अभी तक लगे ही नहीं, फोन और लैपटॉप इनकी जान के ऊपर बना हुआ। तो पता चला जी गिरफ्तारियां हो गई, काफी टाइम गुजर गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसका मतलब यह है कि थोड़ी सी चीजें कूल डाउन हो गई हैं। फिर सुना जी लाहौर का जलसा नहीं होने देंगे, उससे पहले खान की गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसी गिरफ्तारियां होंगी जो मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाएगा। उसके बाद असद कैसर के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है, नोटिस की बात आई, महमूद रशीद एफआईए के अंदर पेश हो गए। 1 महीना है ओवरऑल गेम का, मैं बताऊं आपको, क्योंकि 1 महीने के अंदर इमरान खान के खिलाफ जो रेफरेंस है ना उसका फैसला होना है, तो सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर गेम आर या पार हो जाएगी। लेकिन खान साहब ने एक काम रात को किया है और वो है शहबाज गिल की कुर्बानी। पहले खान साहब ये बात कर रहे थे कि देखें आप अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत किया है तो उसको सफाई का मौका देना, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दे।
अब खान साहब ने रात को शहबाज गिल के मुतल्लिक एक बात की है, और वो बात ये है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इस वक्त सारी सूरत हाल ये है कि इनकी प्लानिंग ये है कि तहरीक इंसाफ पर सख्ती करो और मेरी आवाज़ बंद की जाए, प्लान यही है। उसके बाद उन्होंने कहा शहबाज गिल ने जो कहा उसका एक जुमला काबिल एतराज़ है। अब ये थोड़ा सा शिफ्ट है तहरीक इंसाफ के केस के अंदर, और इससे पहले ये बातें नहीं हो रही थी। फवाद चौधरी ये जरूर बात कर रहे थे, देखिए अगर कुछ गलत कहा भी है तो गलतियां दुरुस्त हो जाती हैं, बैठ के बातचीत कर दी जाती है, पैगाम कन्वे कर देता है। लेकिन खान साहब इस तरफ नहीं आ रहे। खान साहब कह रहे थे देखें कोई गलत किया है तो कानून का रास्ता इख्तियार करने दे, कुछ ऐसी बात ये वो सफाई का मौका दे। अब इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन लेवल के ऊपर यह मान लिया है कि शहबाज गिल से कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है, चाहे अब उसको ये कहें कि एक जुमला काबिल इतराज था, आप कहें पूरा बयान काबिल इतराज था। अब तहरीक इंसाफ ARY के हवाले से खान साहब ने भी कहा देखें आप एक शख्स का अगर जुमला काबिल इतराज भी हो, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने बहुत कुछ कहा, तो उसकी बुनियाद के ऊपर चैनल ब्लॉक नहीं होना चाहिए, चैनल बंद नहीं होना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया ओवरऑल उनका वर्जन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आते हैं इस हवाले से कि यही बात जो ओवरऑल मैंने आपको बताई है, जिस तरह खान साहब ने असेंबली में तहलील होने वाली बात की, असद कैसर साहब ने भी रात को गवर्नमेंट को बड़ी पेशकश की है। उनका जी हम बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हैं, बस ये इमरान खान की मकबूलियत से डर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप इस हवाले से क्या करें कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। एक बात मैं आपको बता दूं, आज चूंकि जलसा है लाहौर के अंदर और 13 अगस्त का जलसा एक बड़ा जलसा है तहरीक इंसाफ, उसके अंदर खान साहब ने एक बात जरूर की है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि जो कोई भी साजिश होती है वो अंदरूनी मीर जाफर सादिक के बगैर, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात किया। खान साहब ने कहा कि मैं आज के जलसे के अंदर, जो आज जलसा होना है ना, उसके अंदर मजीद डील के हवाले से बात करूंगा। अब आते हैं नून लीग की 5 विकेटें गिरने के मुतालिक। नून लीग जाहिर बात है अब इस स्पीकरशिप सप्तान खान जो हैं उनके पास है, और वज़ीर आला भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता चौधरी परवेज़ लाई हैं, जिनकी मुलाकात भी कल इमरान खान साहब के साथ हुई, और आज लाहौर के अंदर जलसा भी उनकी वजारत आला के दौरान ही है। तो इस दौरान तहरीक इंसाफ के स्पीकर तो नहीं बैठे थे, लेकिन पैनल ऑफ चेयर वसीम बादोजाई बैठे थे, जिन्होंने उस दिन प्रिजाइड भी किया था जिस दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग का मामला था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 5 अरकान सूबाई असम्बली के ऊपर पाबंदी लग गई है। यानी अगर अब ये तहरीक अदम एतमाद लाना भी चाहें चौधरी परवेज़ लाई के खिलाफ, क्योंकि बताया गया जी जरदारी साहब लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, वो लाहौर के अंदर डेरे डालेंगे जी, पंजाब हुकूमत की तब्दीली की बात करेंगे। तो खबर इस वक्त ये है कि 15 इजलासों पर शिरकत की पाबंदी लगाई गई है। यानी जो अगले 15 इजलास हैं उसके अंदर नून लीग के 5 MP शिरकत नहीं कर सकते। यानी ये इसका मतलब ये है कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद ले भी आए, सब कुछ ले भी आए, तो 15 मौक़ों के ऊपर आपके 5 MPs मौजूद नहीं होंगे, जिसमें राना मशहूद हैं, मिर्जा जावेद हैं, सैफुल मलूक खोकर हैं, मियां रऊफ हैं और रुखसाना कौसर हैं। अब ये असेंबली सेक्रेटरीट ने इस हवाले से नून लीग अरकान को पाबंदी से मुतल्लिक खत भी लिख दिया है, और वजह यह है कि इन्होंने हंगामा राय की थी और उस दिन बैलेट पेपर चुके फाड़े थे, मैं खुद उस दिन कवर कर रहा था, तो यूं वो बुक फेंकी गई, जिसके बाद वो MP जो रुखसाना साहब हैं उनके पास आई, तो इल्ज़ाम ये लगा कि 4 बैलेट पेपर्स गायब हो गए, क्योंकि बाद में वो बात इस हवाले से कुछ साबित नहीं हो सकी। अब एक बात मैं आपको बता के थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ। ARY चूंकि बंद है, तो पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल हाशिम डोगर साहब ये कह रहे थे कि मुल्क के अंदर सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। लग यही रहा है जिस तरह ये ARY को बंद किया जा रहा है, दीगर चीज़ों को बंद करें। अब ज़रा खबर एक और सुन लीजिए, चूँकि कहा यह गया था कि इमरान खान को हटा दो तो आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर जो बंद दरवाजे थे वो खुलना शुरू हो गए हैं। कल खबर आई कि एक आमादगी का ख़त मिला IMF से, और कहा गया जी हम आपको $1.5 अरब देने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारे मसाइल हैं। तो अब रीजनल कोऑपरेशन 22 नामी फौजी मशकें, बताया गया जी सेंट कॉम की मेज़बानी में, जो अमरीकी ज़ाहिर बात है, तो एक सालाना कसीरुल जहती फौजी मशक है जो 10 से 20 अगस्त तक ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में इस वक्त जारी है। इन कमांड पोस्ट मशकों में अमरीका भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है, दीगर भी कई ममालिक हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब फौजी सतह के ऊपर हमारे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए, हम करीब आ गए। तो कहा भी यही गया था चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और इसके ऊपर अभी ऑफिशियल पाकिस्तान की तरफ से वर्जन आता या नहीं आता, लेकिन अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस हवाले से बाकायदा एलामिया जारी करके इसकी तस्दीक कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।